Welcome, my dearly beloved brothers and sisters, to another very exciting new program. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक उत्सुक एक नए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। This program is entitled Bride Get Ready. इस कार्यक्रम का शीर्षक ऐसा है कि दुल्हन तैयार हो जा। When you hear of this title, जब ऐसे इस शीर्षक को सुनते हैं, you may think, are we going to start any beauty parlor? आप सोचते होंगे क्या हम कुछ ब्यूटी पार्लर शुरुआत करने वाले हैं? Or you may think, am I going to give you some beauty tips? या आप सोचने वाले होंगे आपके श्रृंगार के लिए कुछ जो है टिप्पणियां देने वाला हूं। But in a sense, your suspicion is correct. कुछ तरीके से आपके सोच ठीक है। We are going to begin a spiritual beauty parlor. हम जो एक आत्मिक ब्यूटी पार्लर शुरुआत करने वाले हैं। And we are going to give you spiritual beauty tips. हम आपके लिए एक आत्मिक श्रृंगार की टिप्पणियां देने वाले हैं। You know, some of our daughters used to tell me, कुछ हमारे बेटियां इस प्रकार हमसे कहते हैं, they go for facial treatment and beauty treatment. वो जो अपनी फेशियल ट्रीटमेंट के लिए या जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं They'll do waxing, threading and facial. और उनके लिए जो है वैक्सिंग किया जाता है, थ्रेडिंग किया जाता है। So I asked them, how long do they last? मैं उनसे पूछता था ये कितने समय तक लगा रहता है। Even when people dye their hair. कुछ लोग अपने बाल को रंग करते हैं, Those who have white hair, they dye black. जिनका सफेद बाल रहता है वो काला कर लेते हैं, Those who have black hair, they dye in different colors. जिनका काला बाल है वो दूसरे रंगों में बदल लेते हैं। You know, once I was walking with my mother to the market. एक बार मैं अपने माँ के साथ बाजार में जा रहा था। She dyes her hair pitch black. वो अपने बाल को जो है काले रंग करती हैं। So as we were walking, जैसे हम चल रहे थे, her friend of her age came along. उनकी उम्र वाली उनकी दोस्त उनके साथ आई। So as she came nearer and she started talking with my mother, जब वो उनके करीब आकर मेरी माँ से बात करने लगी, so I just stood a little distance away to let two friends talk to each other. मैं थोड़ा दूर खड़ा हो गया, सोचने लगा कि दो दोस्त आपस में बात करने देते हैं। So every now and then my mother's friend will glance at me. बार बार जो है मेरी माँ की दोस्त मुझे देखती रहती थी। And then she told my mother, तब उन्होंने मेरी माँ से कहा, you will not believe what she said. आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसने क्या बोली है। She said, why is your father standing far away? उनसे पूछने लगे आपके पिताजी क्यों दूर खड़े हैं। My mother was so embarrassed. और मेरी माँ बहुत शर्मिंदा हो गई। She said, that's not my father, it's my son. वो कहने लगी वो मेरा पिताजी नहीं मेरे बेटा है। So after her friend left, जब उनके दोस्त निकल गई, my mother told me very severely, बहुत कठोर तरीके से मेरी माँ बोली, if you don't dye your hair, you will not walk with me to the market anymore. अगर अपने बाल को काला नहीं करेगा तो मेरे साथ कभी बाजार नहीं आएगा। So I told her, the best thing is you don't dye your hair. मैंने उनसे कहा बेहतर बात यह होगा कि आप अपने बाल को रंग ना करें। Then she thought for a while and she said, कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, if I do that, अगर मैं ऐसे करूंगी people say we are brothers and sisters. तब लोग बोलेंगे हम भाई बहन हैं। So people dye their hair. इसलिए लोग जो अपने बाल रंग करते हैं। I used to ask them, how long does that last? मैं उनसे पूछता था कितने समय तक वो रहता है। At least 3 months. कम से कम 3 महीना। So all kinds of beauty tips in the world have a small temporary time frame. इस संसार की जो भी श्रृंगार की टिप्पणियां हैं उसका जो समय थोड़े ही समय के लिए रहता है। Look at people who go to the gym. उन लोगों को देखिए जो लोग जिम जाते हैं, They build up their muscles. अपने जो डोले बनाते हैं They develop good muscles in their stomach. और उनके पेट में भी अच्छे डोले बना लेते हैं। If you touch their hand, अगर उनके हाथ को छू के देखेंगे it will be rock solid. वो पत्थर समान सख्त रहता है। But when they stop training, जब वो करना बंद कर देते हैं all their hard, strong muscles become soft again. और उनके जो सख्त मांसपेशियां हैं वो सब जो है ढीला हो जाता है। You know what the Holy Bible says? आप जानते हैं पवित्र बाइबल क्या कहता है? Bodily exercises profits little. संसारिक व्यायाम जो है थोड़ा ही हमारे लिए फायदा देता है, Godliness is for eternity. मगर पवित्रता जो है अनंत काल के लिए है। My dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, my dear sons and daughters, मेरे प्रिय बेटे और बेटियां, the Lord requires Christians as bride to get ready. परमेश्वर चाहता है उसके मसीह लोग एक दुल्हन के समान तैयार हो जाएं। That's the purpose of this new program. इस नए कार्यक्रम का मकसद यही है। The Lord Jesus Christ is coming very, very, very soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द ही आने वाले हैं And His coming is in two manner. और उसके आना 2 तरीके से है। Most
Pentecostal spirit-filled people believe like that. कई सारे पेंतकोस्त के अभिषिक्त लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं। One will be the secret coming, एक जो है रहस्य आगमन, which the Bible also tells us very clearly. जिसके बारे में बाइबल भी साफ बताता है। In 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 to 17, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 15 से 17 पद, you will read that at the sound of the trumpet, वहां पढ़ सकते हैं तुरही की आवाज से those who are waiting will be caught up to meet the Lord in the air. जो प्रभु के बाट जोते हैं वो आसमान में उठा लिए जाएंगे उससे मुलाकात करने के लिए। Please take a good note of that scripture. आप उस वचन के सही ध्यान लगाइए। It says we will meet the Lord in the air. वो कहता है कि हम आसमान में उसे मिलेंगे। It does not say the Lord will come down to the earth to gather us to him. और वो ऐसा नहीं कहता है कि वो इस पृथ्वी पर उतर आएगा और अपने साथ हमें ले जाएगा। But if you read Zechariah chapter 14 verse 2 अगर आप जकरिया उसके 14 अध्याय दूसरा पद पढ़ते हैं and verse 3 and verse 4, और तीसरा और चौथा पद भी, his feet will come and land on Mount of Olives. और उसके पांव जो है जैतून के पहाड़ के ऊपर उतरेगा। So first we read he meets us in the air. पहला हम पढ़ते हैं वो आसमान में हमें मुलाकात करेंगे। Next we read his feet comes down on the earth. अगला हम पढ़ते हैं उसके कदम जो है उस पर्वत की चोटी को छुएगा। When his feet touches on the earth, जब उनके पांव पृथ्वी को छुएगा, Mount of Olives moves into, और जैतून के पर्वत जो है वो फिसल जाएंगे and the battle of Armageddon takes place. और अर्मगेदन की युद्ध शुरुआत होगा। This is what Revelation chapter 19 verses 11 to 16 also tells us. इसी बातों को प्रकाशित वाक्य 19 से अध्याय 11 से 16 पद भी कहता है। That when he comes with his armies, he makes war and to judge. और जब अपने सेनाओं के साथ आएंगे तो युद्ध करेंगे और न्याय करेंगे। So this is the visible second coming. और ये जो है दृश्य उसकी दूसरी आगमन है। But in 1 Thessalonians chapter 4, it talks about the secret coming. मगर पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय में उसकी रहस्य आगमन के बारे में बताता है। But look at who will be caught up in the air. मगर देखिए कौन वो आसमान में उठा लिए जाएंगे। Those who are waiting and watching. जो उसके इंतजार में है और उसे देखते रहते हैं। So who are those who are waiting and watching? कौन है वो जो उसके इंतजार में है उसे देखते रहते हैं? It must be stated right now itself और उसे अभी हमें बताना जरूरी है that not all Christians will be caught up to meet the Lord in the air. कि सारे मसीही जो है आसमान में उठाए नहीं ले जाएंगे। Only those who are waiting and watching. वे मात्र जो इंतजार में हैं और उसे देखते रहते हैं। That secret coming is to take the bride to be with the bridegroom. वो जो रहस्य आगमन इसलिए है कि दुल्हन को दुल्हा के साथ रहने के लिए ले जाएं। Please read Revelation chapter 19 verse 7. आप मेहरबानी करके प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7वां पद पढ़ें। There it says, the wife hath made herself ready to meet the lamb. और वहां पर लिखा गया है पत्नी अपने आप को तैयार कर लिया है कि उस मेमने से मुलाकात करने के लिए। Because the marriage of the lamb has come. क्योंकि जो उस मेमने की शादी आ पहुंचा है। And the wife hath made herself ready. और वो पत्नी अपने आप को तैयार कर लिया है। Who has made herself ready? किसने अपने आप को तैयार किया है? The wife. पत्नी। And what does the wife do? और पत्नी क्या करती है? Make herself ready. अपने आप को तैयार करती है। And there in Thessalonians we read that they were waiting and watching. और वो पहले थिस्सलुनी में हम पढ़ते हैं इंतजार करते हैं, देखते रहते हैं। My dearly beloved sons and daughters, मेरे प्रिय बेटे बेटियों, not all who claim to be waiting for the rapture or the secret coming will be caught up. ऐसा नहीं कि जो कोई कहता है कि मैं इंतजार हूं उसके रहस्य आगमन के लिए, वे सब उठा लिए जाएंगे। About a few weeks ago, कुछ हफ्ते पहले, in the month of December 2016, दिसंबर 2016 में, as I was praying, an angel of the Lord appeared before me. जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उतर आया मेरे बीच And he spoke to me about a certain believer. और कुछ विश्वासियों के बारे में मुझसे बात किया। I know the believer very well. उस विश्वासी को अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। And the angel said like this, that shocked me. और स्वर्गदूत ने जो कहा मुझे बहुत ही अचंभित किया। The soul is not ready to meet her maker. उसकी आत्मा तैयार नहीं है जिसे उसे बनाने वाले से मुलाकात करने के लिए। She continues like this. ऐसे जारी किया, Even in the kingdom of God, she will not be able to meet her
Redeemer. और अब परमेश्वर के राज्य में भी वो उसके छुटकारा देने वाले से मुलाकात नहीं कर सकती हैं, Because a soul that is not purified क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध नहीं किया गया है, is not able to see him who dwells in unapproachable light. वो उसे देख नहीं पाती है जो ऐसे रोशनी में रहता है जो उस तक कोई नहीं पहुंच सकता है। Please do not forget Revelation 19 verse 7. मेहरबानी करके ना बोलें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7वां पद, The wife hath made herself ready. पत्नी अपने आप को तैयार कर लिया है। For what has she made herself ready? किस बात के लिए उसने अपने आप को तैयार किया है? For the marriage supper of the Lamb. और उस मेमने की शादी की उस भोज के लिए। I'm sure you have attended many weddings. मैं निश्चय जानता हूँ कि आप कई शादियों में शामिल हुए होंगे। And when you enter into the wedding hall, जब उस शादी के मंडप में प्रवेश करते हैं, there will be male and female guests. वहां पे जो है स्त्री और पुरुष मेहमान होंगे। And the couple who are going to get married और वो जो दंपति जिनकी शादी होने वाला है, is a male and a female. वहाँ स्त्री और पुरुष है। We must carefully emphasize this और इसमें हमें जोर देना जरूरी है, because today's permissive society, there is not just male and female, but there is also male and male, female and female getting married. आज के जो समाज जो हर चीज को अनुमति देता है, आज के जमाने में पुरुष और पुरुष भी है, स्त्री और स्त्री भी है। This is the sodomite culture. ये सोदोम की जो है संस्कृति है। And the Lord Jesus told us very clearly और प्रभु यीशु मसीह ने हमें साफ बताया है in Luke chapter 17, लूका 17 अध्याय में, as it was in the days of Lot, so shall it be in the last days. लूत के दिन पे जैसा था वैसे ही अंतिम दिनों में होगा। Okay, let's stick to the divine pattern formulated by God as a marriage between a male and female. हम जो वो दैवी आकार जो परमेश्वर ने बनाया है वो स्त्री और पुरुष के बीच के शादी के बारे में। So in a wedding ceremony, you may have witnessed हो सकता है आपने शादियों को देखा होगा that the bridegroom comes and he waits for the bride to come. और जो दुल्हा आता है और दुल्हन के लिए इंतजार करता है, And then keeping everybody waiting, the bride will walk into the church. जब सब इंतजार करते हैं तो तब दुल्हन जो है कलीसिया के अंदर प्रवेश करती है। Among the many guests, there are many females. और उस मेहमानों में कई सारे औरतें होते हैं The bride is also a female. और वो दुल्हन भी जो है औरत है। But when the time comes for the bridegroom to get married, जब उस दुल्हा का समय आता है दुल्हन से शादी करने के लिए, not all the women in the wedding hall will get up and walk to the front. ऐसा नहीं कि सारे महिलाएं उठ के जो है आगे चले जाती हैं। You may be giggling right now. हो सकता है आप हंस रहे होंगे। It will be a disaster if all the women walk up to the dais. अगर सारे महिलाएं उठ के आगे की ओर चले जाएं, ये बहुत ही जो है विनाश का होगा। The bridegroom will be cracking his head who to choose. और जो दुल्हा जो अपने सर खुजलाता होगा कि किसको चुने। If it was King Solomon, he wouldn't have any problem. अगर वो सुलेमान राजा होता तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होता, He would have married everybody. वो सबसे ही शादी कर लेता, But that's not possible. मगर वो संभव नहीं है। Although the bride is also a woman, और जबकि वो जो दुल्हन भी एक महिला है, and all the guests, most of them are also women, वहाँ के मेहमानों में ज्यादातर महिलाएं हैं, only she who has made herself ready as the bride will walk down the aisle to meet the bridegroom. और मात्र जो अपने आप को दुल्हन के रूप में तैयार करी है वही जो है उस रास्ते से आगे की ओर जाएंगी। Not all the other women. सारी महिलाएं नहीं। Though they are dressed very nice for the function, हो सकता है उत्सव के लिए अच्छे वस्त्र पहने हो, but only the woman who has made herself ready as the bride. मगर सिर्फ वही महिला जो अपने आप को दुल्हन के लिए तैयार करी है। Please listen carefully. ध्यान से सुनिए। Only the person who made herself ready as a bride can meet the bridegroom. जो अपने आप को दुल्हन के समान तैयार करी है वही दुल्हा से मुलाकात कर सकती हैं। Look at this beautiful analogy. और इस सुंदर जो है रूपांतरण को देखिए। The bridegroom is waiting for the bride. ये दुल्हा दुल्हन के लिए वे इंतजार में हैं। Then the decorated and beautiful princess-like bride will walk down the aisle to meet the bridegroom. सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया एक राजकुमारी के समान जो बनाई गई है वही महिला जो दुल्हन के समान है वो आगे जाएंगी। This is the picture that we see in 1 Thessalonians chapter 4. और यही चित्र को जो है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में देखते हैं। The Lord comes down and waits in the mid-air. परमेश्वर उतर आता है और आसमान में इंतजार करता है मध्य में। All those who have been waiting and watching will be caught up
to meet the Lord in the air. वे सब जो इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे, वे सब जो उठा लिए जाएंगे उस आसमान में, उसमें मुलाकात करने के लिए। What is the most important point we are learning here now? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शिक्षा हम क्या सीख रहे हैं? Only the person who has made themselves ready will be caught up in the air to meet the Lord. सिर्फ वही व्यक्ति जो अपने आप को तैयार किया गया है, वही आसमान में उठा लिया जाएगा। This is point number 1. ये पहला बिंदु है। Point number 2. दूसरा बिंदु, In order to be raptured, हम जो है रहस्य आगमन ले जाने के लिए you must be the bride. आपको वो दुल्हन बनना है। And the Lord, the bridegroom, is coming only for the bride. और प्रभु हमारा दुल्हा वो सिर्फ उस दुल्हन के लिए ही आ रहे हैं। As such, you must get yourself ready as the bride. वैसे ही अपने आप को तैयार करना है एक दुल्हन के समान। You know, we always quote the parable of the 10 virgins. और कई बार जो है हम ये 10 कुंवारी के जो दृष्टांत के बारे में बताते हैं, But I like to humbly bring to your notice one thing. मगर नम्र तरीके से आपके ध्यान में एक चीज ले आना चाहता हूँ। That parable has been misquoted almost all the time. वो दृष्टांत कई बार हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। You may be shocked to hear this right now. हो सकता है इसे सुनते अचंभित हो जाएं। How is it so, you may think? ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं? Some pastors and ministers of God will be very shocked right now too. कुछ पासवान, कुछ सेवक भी अभी चौंक गए होंगे इस विषय में। They may think this guy is preaching wrong things. वो सोचेंगे ये व्यक्ति तो गलत शिक्षा दे रहा है। Be patient and let's look at the scriptures. धीरज रखिए और शास्त्र को सुनिए। In the parable of the 10 virgins, और 10 कुंवारी की दृष्टांत में the Lord Jesus said they are waiting to meet the bridegroom. और प्रभु यीशु ने कहा वो दुल्हा से मिलने के लिए इंतजार में हैं। Now you all are very, very wise. आप सब बड़े ज्ञानी हैं। And logic will tell you that the bridegroom will only marry one bride, और तत्व तरीके से दुल्हा सिर्फ एक ही दुल्हन से शादी करेंगे, but not 10%. 10 लोगों से नहीं। So this is the first thing that is wrong here. और यहाँ पे ये पहली बात गलत है। Secondly, दूसरा, in Revelation 19:7 we read that the wife hath made herself ready as the bride. और जो है प्रकाशिता के 19 उसके 7वें पद के अनुसार पत्नी अपने आप को जो तैयार कर चुकी है दुल्हन बनने के लिए। But here in the parable we read that 10 virgins are there. और मगर यहाँ पर लिखा गया 10 कुंवारी, So they are not brides. और वो जो है दुल्हन नहीं, They are just virgins. वे सिर्फ कुंवारियां हैं। Point number 3. तीसरी, In the Jewish culture through which the Lord Jesus told this parable, यहूदी संस्कृति के अनुसार जिसमें प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को बोला है, their method of engagement and marriage is like this. मंगनी की तरीके और जो है शादी की तरीका अलग है। First, the bride and the groom are engaged to be married. पहला, एक जो दुल्हा और दुल्हन जो है तय की जाते हैं उनकी शादी के लिए, Then they are separated for some time. और बाद में उन्हें थोड़े समय के लिए अलग करते हैं। The groom will go to prepare a house for his bride. दुल्हा जाएगा अपने दुल्हन के लिए घर तैयार करने के लिए। After the house is ready, जब घर तैयार हो जाता है, then the groom will go secretly to fetch his bride without anybody knowing it. और तब दुल्हा जो है रहस्य से जाता है ताकि कोई उस पर ध्यान ना दे, ताकि अपनी दुल्हन को ले आए। And they will consummate their life. और वो अपने जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। After that, then they come to the father-in-law's house और बाद में जो है अपने ससुर के घर आते हैं for a grand marriage ceremony. एक बड़ी एक शादी के उत्सव के लिए। It's as the bride and the groom are coming. और जैसे ही ये दुल्हा दुल्हन आते हैं, That's when the bride's friends will go and meet them at the entrance of the village and bring them to their house. और तब ही और दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो जाके उस द्वार से जो है उन्हें स्वागत करके ले आते हैं। So those bride's friends are the 10 virgins that the Lord mentioned in the parable. वो दुल्हन की जो सहेलियां हैं वही 10 कुंवारियां हैं उस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने कहा है। So even the bride's friends are expected to be waiting and watchful. और दुल्हन की जो सहेलियां भी जो है इंतजार करती हैं, ध्यान रखती रहती हैं। So my dearly beloved brothers and sisters and sons and daughters, और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मेरे बेटे और बेटियां, in order to meet the Lord in the air, हमारे परमेश्वर को आसमान में मिलने के लिए you must make yourself ready as the bride. अपने आप को एक दुल्हन के समान तैयार रखना है। That is the purpose of this study. और इस अध्ययन का मकसद यही है, How the bride can get
herself ready. कैसा दुल्हन अपने आप को तैयार कर सकती हैं। I want to introduce my book to you मैं अपनी पुस्तक की परिचय दिलाना चाहता हूँ called A Rose for Jesus. और उसे यीशु के लिए गुलाब कहलाता हूँ This is also available in the Tamil language. और ये तमिल भाषा में भी उपलब्ध है Study will be based on this book और जो अध्ययन इस पुस्तक पर है because the book contains more subject than what we are going to share in the program. इस कार्यक्रम में जो बांटने वाले हैं, उससे ज्यादा बढ़कर शिक्षाएं इसमें हैं। So order your copy today. अपने लिए एक पुस्तक की आप अभी आदेश दें। We'll continue this subject next week. इस विषय को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।